नमस्कार, मैं अशोक कुमार वर्मा। आज एक नया टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मैं आज का लेक्चर दूंगा। इसमें कई सारी चीज़ें हैं। नॉर्मल किस तरीके से बनता है, आइसो किस तरीके से कंपाउंड होता है, नियो क्या होता है, प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, और टर्सरी कार्बन क्या होता है, और क्वार्टरनरी कार्बन क्या होता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अच्छे से आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको एक एक सब समझ में आएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज का जो टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया, मैं लिख देता हूँ इस पर, कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए, इसमें आज हमें पढ़ना क्या है, पहले मैं वो हेडिंग डाल देता हूँ। आपको पढ़ना है पहले नॉर्मल। नॉर्मल इसे हम स्मॉल एन से भी शो करते हैं। दूसरा आपको पढ़ना है प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन कह दिए, प्राइमरी में लिख दिया है, प्राइमरी कार्बन लिख दीजिए। मैं कार्बन ही लिख देता हूँ, प्राइमरी कार्बन। इसको 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, इस तरीके से। दूसरा सेकेंडरी कार्बन क्या है? सेकेंडरी कार्बन के बारे में, इसको 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। तीसरा टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन इसे हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बन। चौथा हमें पढ़ना है क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी कार्बन, इस तरीके से। और हमें पढ़ना है आइसो। नेक्स्ट हमें पढ़ना है आज नियो। आगे हमें पढ़ना है नॉर्मल ब्यूटिल। नॉर्मल ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी प्रोपेन या सेकेंडरी 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 ब्यूटिल। नेक्स्ट हमें पढ़ना है टर्सरी ब्यूटिल या पेंटिल, जो भी आपको सेकेंडरी पढ़ना है और टर्सरी पढ़ना है। टर्सरी ब्यूटाइल। और चाहे तो आप और देख लीजिए, विनाइल। विनाइल के बारे में पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आपको पढ़ना है एलाइल। एलाइल के बारे में। एक और पढ़ लीजिए बेंजाइलिक। बेंजाइलिक के बारे में। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इतना सारा ऐसा लग रहा है आपको, बहुत सारा चीज़ें हैं, पर ये कॉमन नेम है ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो यहाँ पर आप कॉमनली आप पढ़ेंगे, एक एक शब्द को आप पढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो नॉमेनक्लेचर चलता है, उसमें ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम के साथ साथ इनका भी नॉलेज बहुत ज़रूरी है, इन सारी बातों का। तो चलिए, मैं पहला एक एग्जाम्पल से मैं पेश करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको मैं पढ़ाऊँगा आज। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसमें, इस तरीके का, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। आप यहाँ कार्बन और बढ़ा लीजिए। यहाँ पर आप चाहें तो और बढ़ा लीजिए, अच्छा लगेगा तो बस, इस तरीके से। अब देखिए, इस कार्बन पर सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर हम 3 हाइड्रोजन हम यहाँ जोड़ देंगे, इस तरीके से। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3, 3 वैलेंसी है, अब एक कमी है, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ जोड़ दिया। यहाँ पर केवल एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 H में जोड़ देता हूँ। यहाँ पर केवल एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 H में यहाँ जोड़ देता हूँ। यहाँ पर भी 3 H में जोड़ देता हूँ। 1 2 3 4 इसकी कंप्लीट है वैलेंसी।
यहाँ पर 1 2 ये H2 हो जाएगा और यहाँ पर ये H3 हो जाएगा। देखिएगा, मैं यहाँ इस वाले कार्बन से शुरू करता हूँ। ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। मैं P लिखता हूँ। वो क्यों? ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी कार्बन है और इसी को हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन। जब 1 डिग्री कार्बन ये है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन भी यही होगा। अगर कार्बन हमें पता लग जाएगा तो हाइड्रोजन भी हमें मालूम पड़ जाएगा। चलिए, मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, जरा ध्यान से देखना। एक इससे अटैच है, इस वाले कार्बन से अटैच है, ये बॉन्ड यहाँ पर इससे अटैच है और ये इससे अटैच है। 3 कार्बन से अटैच है, यानी कि ये टर्सरी कार्बन है। इसका मतलब मैंने टी लिख दिया है, यानी कि 3 डिग्री कार्बन है। जब ये 3 डिग्री कार्बन है तो ये हाइड्रोजन जो होगा वो टर्सरी हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर आप चेक कर दें, ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन होगा। ये देखिएगा, ये सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है इस कार्बन से डायरेक्टली, तो ये केवल एक ही कार्बन से अटैच है। इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है, यानी कि ये प्राइमरी कार्बन आपको नजर आ रहा है। यहाँ आप देखिए, इस वाले कार्बन पर इसकी बात करें, ये इससे अटैच है और ये इससे अटैच है, 2 कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच है। इसका मतलब है ये 2 डिग्री कार्बन है, यानी कि सेकेंडरी कार्बन है। तो मैं लिख दूं, यानी कि सेकेंडरी कार्बन ये है हमारे पास। ये वाला कार्बन की बात करें तो ये केवल एक इसी से अटैच है, इसका मतलब है ये प्राइमरी कार्बन है। यहाँ पर देखिएगा, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है तो ये प्राइमरी कार्बन है। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमें कितनी बातें पता लग गई। एक तो हमें पता लग गया प्राइमरी कार्बन के बारे में, प्राइमरी कार्बन के बारे में हमें पता लग गया। दूसरी बात हमें पता लग गया, सेकेंडरी कार्बन कहीं नजर आया है, सेकेंडरी कार्बन के बारे में हमें पता लग गया। सेकेंडरी कार्बन के बारे में हमें पता लग गया। तीसरी चीज हमें पता लग गई टर्सरी कार्बन के बारे में। टर्सरी कहाँ नजर आ रहा है, ये रहा टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन भी, टर्सरी कार्बन के बारे में हमें पता लग गया। तो प्राइमरी हो गया हमारा पास, सेकेंडरी हमारे पास हो गया, टर्सरी हमारे पास हो गया। ये क्वार्टनरी बचा। क्वार्टनरी और मैं देख लेता हूँ एक एग्जाम्पल में। यहाँ कहीं नजर आया क्वार्टनरी, यहाँ तो कहीं है नहीं, बिल्कुल है। ये देखिएगा, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, इससे अटैच है, 4 से अटैच है, यानी ये कार्बन हो जाएगा क्वार्टरनरी कार्बन। तो क्वार्टरनरी भी कार्बन कंप्लीट हमारा हो गया। क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी कार्बन हमारा कंप्लीट। तो 4 चीजें हमें पता लग गई। बहुत सिंपल सी बात होती है। प्राइमरी कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच होगा, सेकेंडरी कार्बन 2 कार्बन से अटैच होगा, टर्सरी कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा, क्वार्टरनरी कार्बन 4 कार्बन से अटैच होगा। तो इस तरीके से 4 पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है। ये 4 बातें हमें पता लगी। आगे मुझे पता करना है सेकेंडरी प्रोपाइल क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले हमें प्रोपेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं चौथी चीज यहाँ काउंट करता हूँ, सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी प्रोपाइल के बारे में पता करना है हमें। और आगे देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल में दे देता हूँ सेकेंडरी प्रोपाइल का। सबसे पहले आपको प्रोपेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके बारे में बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी प्रोपाइल के बारे में। तो प्रोपाइल, इससे पहला एल्केन क्या है, प्रोपाइल यानी प्रोपेन हमें पता होना चाहिए। प्रोपेन का होता है ये CH3 CH2 और CH3, ये प्रोपेन है, यानी इसी को हम नॉर्मल प्रोपेन भी कहते हैं। एक शब्द रहेगा नॉर्मल, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3, तो यहाँ पर 3 कार्बन है तो मैं लिख सकता हूँ प्रोपेन। ठीक, प्रोपेन लिख दिया। क्योंकि ये सिंपल चेन है, इसमें केवल स्टेट चेन ही है और कोई ग्रुप नहीं है, कोई ब्रांच नहीं, कुछ नहीं है, तो इसको हम एन प्रोपेन भी कहते हैं। ये एक बात और खत्म होगी नॉर्मल के बारे में। इस एन का मतलब है नॉर्मल। तो यहाँ पर एक बात और मैंने बताई, नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल, यही नॉर्मल होता है, इसे हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो एन प्रोपेन हमारे पास है। तो एन प्रोपेन में किस तरीके से कार्बन है, कौन कौन से कार्बन है, आपको
इसमें 2 तरीके के कार्बन आपको नजर आ रहे होंगे। देखो ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है, क्लियर हो रहा है। ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है। उसकी वजह क्या है, ये कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है, इसका मतलब 1 डिग्री कार्बन है, प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है, इसका मतलब 2 डिग्री कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन। और ये भी 1 डिग्री कार्बन है, केवल एक ही कार्बन से अटैच है, जो इस ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अच्छा, इसकी 2 प्रोबेबिलिटी हैं। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एल्किल में। एल्किल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एच निकालेंगे तभी कन्वर्ट होगा एल्किल में। एल्किन से एक एच कम कर देते हैं तभी एल्किल बनता है। अगर मैं 1 डिग्री कार्बन से एक एच कम करूं तो कंडीशन देखो 1 डिग्री यहाँ है, तो या तो आप यहाँ से निकालना है एक एच, या आप यहाँ से निकालना है। तो माइनस एच कर देता हूँ मैं, किससे, 1 डिग्री कार्बन से। तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ ये बनेगा, देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड, ये है प्रोपिल। इसको प्रोपिल कहेंगे, इसको कहेंगे प्रोपिल। ये हमारे पास प्रोपिल बन गया। इसके बाद अगर मैं सेकेंडरी कार्बन से एक एच निकालता हूँ, तो इससे निकालता हूँ, तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट हमारा बनेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, यहाँ से मैंने एच निकाला तो ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ क्लियर हो गया, एक ओपन हो गया, तो सिंगल बॉन्ड CH3। तो जहाँ से एच निकाला है मैंने वहीं से बॉन्ड को दिखा दिया है। पहले मैंने यहाँ से एच निकाला था तो यहाँ पर एक बॉन्ड बचेगा, तो CH2 के बाद में मैंने दिखा दिया। यहाँ से जब मैंने एच निकाल दिया है तो एक बॉन्ड, मतलब एच निकलेगा, बॉन्ड नहीं, बॉन्ड ये हमारे पास ये रहा। तो ये जो हमारा कार्बन है, ये जो कार्बन है हमारा सेकेंडरी प्रोपेल है, इसको कहेंगे सेकेंडरी प्रोपेल, सेकेंडरी प्रोपेल। अब कुछ समझ में आ रहा है। सेकेंडरी प्रोपेल, देखो सेकेंडरी प्रोपेल क्यों है, ये जो कार्बन है 2 कार्बन से अटैच है, तो इस तरीके से सेकेंडरी प्रोपेल हमारे पास बनता है। इसी प्रकार से सेकेंडरी ब्यूटाइल है, अगर हम बनाएं तो इसकी जगह हम ब्यूटेन ले लें। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अगर हम बनाते हैं तो इसकी जगह हम ब्यूटेन ले लें। तो अगर मैं ब्यूटेन लूँ तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो है ये हमारे पास ब्यूटेन है, इस तरीके से। ये प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन। तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ भी मिलेंगे, हमें मिलेंगे। अगर मैं आपको निकालता हूँ यहाँ से प्राइमरी से तो ऐसा कुछ बनेगा, देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड, यहाँ से एच कम कर दिया, बॉन्ड हमारे पास क्लियर है। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, देखिए कुछ ऐसा बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड, सॉरी यहाँ से मैं, हाँ ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड, एक एच मैंने यहाँ से निकाल दिया है, और सिंगल बॉन्ड CH3। चाहे मैं एच को, चाहे मैं यहाँ से निकाल दूँ, चाहे मैं यहाँ से निकाल दूँ, बात एक ही है। तो ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ हमारा, ये प्रोडक्ट सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आखिर सेकेंडरी क्या है। अब टर्सरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सेकेंडरी के बारे में मैंने आपको ये सारी बातें बता दी। चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ता हूं मैं इसको, टर्सरी के बारे में देखिएगा। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, इस तरीके का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन ये है। ये मैं एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, देखिएगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी किस तरीके से कार्बन है, यहाँ पे भी 2 प्रकार के कार्बन आपको नजर आए होंगे, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये टर्सरी। तो इसमें भी 2 प्रकार के प्रोडक्ट बन जाएंगे आपको, देखिए बहुत सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें। मैं 1 प्राइमरी से निकाल देता हूँ एक एच, तो कुछ ऐसा आपको पड़ेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड, और ऊपर आपका CH3 है, इस तरीके का नाम। अब ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसो ब्यूटाइल,
आइसो कहाँ से हुआ है? ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रीफिक्स, ये वाला, ये इसे हम आइसो कहते हैं। तो यहाँ आइसो भी हमें मिल गया है। अब अगर मैं टर्सरी से निकालता हूँ, टर्सरी से अगर मैं हाइड्रोजन निकालता हूँ तो कुछ ये प्रोडक्ट बनेगा। तो CH3, सी सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड, इस तरीके, इसे हम कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। 1 2 3 4, इसे हम कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको आज बताई। प्राइमरी के बारे में मैंने आपको बताया, नॉर्मल के बारे में मैंने आपको बताया, सेकेंडरी के बारे में मैंने आपको बताया, टर्सरी ब्यूटाइल के मैंने बारे में बताया आपको, सेकेंडरी प्रोपाइल के बारे में मैंने आपको बताया। एक चीज़ अगर और आप चाहें तो नियो के बारे में आप देख लीजिए। देखिए आइसो ज़्यादा लंबा चौड़ा आप ना याद करके, आइसो कुछ ऐसा होता है। CH3, यहाँ पर देखिए CH3 का होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड, अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है तो उसे, ये हमारा आइसो होता है। ये हमारा क्या होता है? आइसो। इसको जरा मैं ओपन कर लेता हूँ तो ऐसा कुछ नजर आएगा आपको। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, भाई ये CH3 के 2 हैं तो मैं 2 लिख दिए हैं आप। CH सिंगल बॉन्ड, ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रीफिक्स जो भी आप देख पा रहे हैं इसको, ये पूरा का पूरा ये आइसो है। ऐसे ही अगर मैं नियो की बात करूं तो नियो में कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। नियो, नियो कैसा नजर आएगा आपको? दो ऐसा कुछ नजर आएगा। CH3 का होल थाइस C सिंगल बॉन्ड, ये नियो होता है। अब नियो अगर मैं इसको खोल कर लिखूं तो ऐसा आपको नजर आएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से। तो वो टर्सरी ब्यूटाइल तरीके से है। टर्सरी ब्यूटाइल यही, ये टर्सरी ब्यूटाइल ही है, ये जो मैंने ऊपर बना रखा है आपको। तो ये नियो ग्रुप है इस तरीके से। तो आइसो आप ध्यान रखें, नियो क्या होता है ये आप ध्यान रखें। आइसो होता है CH3 का होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड, और नियो होता है CH3 का होल थ्राइस C सिंगल बॉन्ड। तो एक H कम है और एक एल्किल वहां जुड़ा हुआ है। तो आइसो के बारे में आपको पता होना चाहिए, नियो के बारे में आपको पता होना चाहिए, टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है, सेकेंडरी प्रोपाइल क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, यानी प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी कार्बन क्या होता है, क्वाaternary कार्बन क्या होता है। ये मैंने सारी बातें आपको बताई। तो बहुत छोटा सा लेक्चर है ये, हालांकि लेक्चर बहुत छोटा है, पर ये सारी बातें आपको जनरल नेम लिखने में बहुत ज़्यादा काम देंगी। मैं कुछ हेलो एल्केन, जो हेलो एरिन जो आपका चैप्टर चल रहा है, उसके कुछ कंपाउंड में आपको देता हूँ, वो फिर आपको मैं कराता हूँ। जनरल नेम आईपेक नेम तो मैं IPC वाला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको डालूंगा, पर जनरल नेम टॉपिक चल रहा है तो जनरल नेम जितनी भी NCERT में मैंने दे रखे हैं, NCERT में उन्होंने जो दे रखे हैं वो मैं सारे कराता हूँ। एक कुछ आपको जो मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, एक मैंने आपको पढ़ाया था विनाइल, विनाइल के बारे में भी आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से विनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये होता है विनाइल। ये विनाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए। एरिल के बारे में हम बताते, बेंजीन पर डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा होगा, या ये आपको आप कह सकते हैं एरिल है। ये एरिल, ये बेंजीन रिंग है इस तरीके से, और ये मैंने बॉन्ड लगा दी सिंगल बॉन्ड, ये एरिल है। ये विनाइल है, ये एरिल है, इस तरीके से। अच्छा, एक बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक क्या होता है? बेंजीन रिंग तो है ही है, ये बेंजीन रिंग है। यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपका CH2 है और सिंगल बॉन्ड, ये बेंजाइलिक है। एक एलाइलिक भी मैंने आपको पढ़ाया, तो एलाइलिक कुछ ऐसा होता है। एलाइलिक किस तरीके से होता है? ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये आपका एलाइलिक है। CH2 यहाँ पे मैं ब्रेस कर दिया, तो ये इस पर लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एलाइलिक है, प्रीफिक्स हैं सारे सारे। तो इस तरीके से बहुत सारी जनरल बातें हमें पता होना चाहिए केमिस्ट्री में, खासतौर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये सारे सारे जनरल नेम में आते हैं, इनका आईपैक नेम नहीं है, ये जनरल नेम है। विनाइल है, एरिल है, बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, आइसो है, नियो है,
प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है और क्वाटरनरी है। ये सारी बहुत सारी जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए और हर कंपाउंड में लगभग लगभग ये मिलती हैं। तो मैं आपको कुछ कंपाउंड देता हूँ और उनके नाम, जनरल नेम मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए मैं पेज पढ़ता हूँ थोड़ा सा। एनसीईआरटी में पहला कंपाउंड है आपका ये तरीके का CS, यहाँ पे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका Br। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन है ये और ये आपका एल्किल है। ठीक है, तो कितने कार्बन, 3 कार्बन है, तो प्रोपिल प्रोपिल हो जाएगा और BRS का मतलब ब्रोमाइड हो जाएगा। ये प्रोपिल ब्रोमाइड है इसका सिंपल नेम। क्योंकि सीधी चेन है इसलिए एन प्रोपिल ब्रोमाइड लिखते हैं हम, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड इसका नाम लिखते हैं। चलिए पहला हो गया। दूसरा देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड CH3। इसका देखिएगा यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैंने बताया था एक ग्रुप होता है CH3 का होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर यही ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इसको और खोल कर देखूं जरा, तो ऐसा आपको नजर आएगा। यहाँ पर बना देता हूँ तो सही लगेगा इसके सामने। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और ये आपका H और सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसा कुछ नजर आ रहा होगा आपको ये वाला। इसमें कोई अंतर नहीं है। ये ग्रुप देखो आपको दिखाई दे रहा है इतना सारा, ये यहाँ तक। तो यहाँ इस कंपाउंड को यहाँ से जो इसका प्रीफिक्स होता है ये होता है आइसो। इसका नाम होता है आइसो। क्या नाम होता है? आइसो। तो हम इसको आइसो शुरू शुरू करेंगे, हमें मालूम पड़ गया। तो इसका नाम जो हो जाएगा आइसो। कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन प्रॉप हो जाएगा। YL जोड़ना है और क्लोराइड आपके पास ये है, ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। तो आइसो के बारे में मालूम पड़ गया, आइसो प्रीफिक्स के बारे में हमें मालूम पड़ गया आइसो क्या बवाल है। चलिए आइसो हो गया, ये दूसरा एनसीईआरटी में था। तीसरा आपको लेके चलते हैं आगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। अब देखो इसमें भी आइसो नजर आ रहा होगा आपको। देखिए ए ये CH3 ये CH3 CH सिंगल बॉन्ड, ये देखो पूरा आपको आइसो नजर आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो। आइसो कितने कार्बन देखो बेटा, 1 2 3 4, ब्यूटिल। ब्यूट हो जाएगा, YL जोड़ना है इसमें और Cl हमारे पास यही है क्लोराइड। ये आइसोब्यूटिल क्लोराइड है। ये इनके जनरल नेम है। आईपैक नेम मैं बाद में बताऊँ। अगर मैं बात करूं जनरल नेम की तो कुछ एरोमेटिक में आ जाइए। ये जो है ये आपका ब्रोमोबेंजीन है। जो ये सिंपल नेम और आईपीसी नेम सेम ही इनके होते हैं। इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन, ये सिंपल नेम और आईपीसी नेम सेम इसके होते हैं। अब इसमें 2 3 बातें हैं। ऑर्थो मेटा पैरा, एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूं यहाँ पर इस तरीके से। ये देखिएगा यहाँ पर ये BR है और यहाँ पर ये BR है, ये एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है इसमें एनसीईआरटी में आपकी बुक में इस तरीके का। ये BR यहाँ है, एक BR यहाँ है और एक BR यहाँ है। ऐसा नहीं है, मैं दूसरा बनाता हूँ। ये ऐसा कुछ है, BR, ये BR और ये BR, ऐसा कुछ है। ये 2 कंपाउंड आपके पास एनसीईआरटी में है। अब इसमें से इसका नाम मेटा है और ये आपका सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की बात है,
फिलहाल ये आप देखिएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर चाहे तो, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये बी आर और ये एक बी आर, ये रिंग मैंने बना दिया। एक और ले लूँ, आप नहीं मान रहे तो, जबरदस्ती कर रहे हैं तो ये ले लीजिए, ये बी आर और यहाँ पर ये बी आर, इस तरीके से। तो एक तो हमारे पास ये है, ये एक हमारे पास ये है, तो एक हमारे पास ये है, इसको हम बाद में बात करते हैं। इन तीनों ही केसेस में आपको कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर देखिएगा, ये बेंजीन रिंग है और इस रिंग पे यहाँ पर मैंने कोई भी ग्रुप जोड़ दिया है, जो आप माने सो मैंने यहाँ एक्स जोड़ दिया है। तो इसके बराबर में, इसके बराबर में ये कॉर्नर है, इसके बराबर में ये कॉर्नर है, ये भी ऑर्थो होता है, ये ऑर्थो होता है। इसके बराबर वाला भी ऑर्थो ही होता है, ये ऑर्थो कंडीशन होती है। इसके बाद पोजीशन होती है, इसके बाद में इसके ऑर्थो के जस्ट नीचे ये मेटा होता है, ये वाला भी मेटा ही होता है, और ठीक जस्ट सामने वाला एक ही पैरा होता है, ये पैरा होता है, ऑर्थो मेटा पैरा। शायद आपने ऑर्गेनिक में कहीं पढ़ा हो, ऑर्थो मेटा और पैरा। तो देखिए मैं नंबर कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। 2 और 6 पर, 2 और 6 पर हमेशा ऑर्थो होता है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है। 3 और 5, 3 और 5 हमेशा मेटा ही होता है, 3 और 5 हमेशा मेटा होता है। इसके बाद में जस्ट एक 4 नंबर पे हमेशा पैरा आपको दिखाई देगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये ऐसा कुछ होगा, और यहाँ पर मैंने बी आर जोड़ दिया है। ये आप देखिएगा, ये वाला यहाँ ना जोड़ करके मैं यहाँ जोड़ दूँ, आपको लगे कि भाई एक ही जगह जोड़ रहे हैं सर जी, तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैंने बी आर यहाँ पे जोड़ दिया। तो देखो इसके बराबर वाले में ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, इसके जस्ट नीचे ये मेटा और ये वाला मेटा, और जस्ट ये आपका पैरा, जो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। देखो 2 और 6 पर हमेशा ऑर्थो, 3 और 5 पे हमेशा पैरा, और ठीक एक 4 नंबर कहीं पर भी आप जोड़ दें, किसी भी कोने पे आप जोड़ दें, वहां से आप स्थिति आपको मालूम पड़ जाएगी कहाँ ऑर्थो है, कहाँ मेटा है, कहाँ पैरा है। अब मैं एग्जाम्पल में आता हूँ जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इसको चेंज करता हूँ। देखिए ये एग्जाम्पल दे रखा है थोड़ा, ये देखिए ये वाला, ये बी आर यहाँ दे रखा है, एक बी आर यहाँ, इसका नाम है मेटा, सॉरी ऑर्थो, ऑर्थो पे बी आर है, ये ऑर्थो पे है ना, ठीक है। इसका नाम है ऑर्थो, 2 बी आर है तो डाई ब्रोमो बेंजीन, इसका नाम ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन है, क्योंकि ऑर्थो पोजिशन पे बी आर है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये आप देखिए, ये बी आर मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, तो एक बी आर मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। तो देखिएगा इसके केस में ये मेटा है, इसके केस में ये मेटा, बात एक ही है। इसका नाम हो जाएगा मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, ये मेटा डाइब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। आगे आप देखिएगा, एक और केस ले लेता हूँ मैं यहाँ, देखिएगा ये बी आर मैंने यहाँ जोड़ दिया है, एक बी आर मैं यहाँ जोड़ दूँ, तो ये पैरा पोजिशन पे हो जाएगी, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा डाइब्रोमो बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन चेक करना। तो ग्रुप जहाँ होगा वहाँ पर आप एक और बड़ा सा देख लीजिएगा, इस तरीके का, अगर आपने ग्रुप यहाँ जोड़ दिया कुछ भी हेलोजन जोड़ दिया, तो ये वाला ओ ऑर्थो, ठीक सामने वाला कौन सा, ये वाला पैरा, और ये वाला मेटा। इस तरीके से आप ऑर्थो मेटा पैरा चेक कर सकते हैं। तो 3-4 कंपाउंड मैंने दे दिए हैं, आगे मैं और देता हूँ कुछ।
और एनसीईआरटी में एग्जाम्पल। चलिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखिएगा इसमें कौन सा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। इसमें मेरे हिसाब से CH3 का होल थ्राइस C आपको दिखाई दे रहा है। CH3 का होल थ्राइस C सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3 होल थ्राइस होगा, C ये रहा, ये बॉन्ड ये रहा, तो ये है। और ये हमारे पास होता है नियो। इसका नाम क्या है? नियो। नियो होता है। अब देखिए इसका नाम क्या रखेंगे? नियो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, पेंटेल। नियो पेंटेल, ये Cl जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। नियो पेंटेल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। आईपैक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, जनरल नेम की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, और एक और आपको दे दें तो चलेगा, कोई बात नहीं, इतने मैंने करा दिया आप लोगों को। कुछ चीज़ें और हैं, कुछ कंपाउंड और मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। चलिए, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं सारे के सारे, डाई हेलो एल्केन के बारे में। डाई हेलो एल्केन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हालांकि यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि ये टॉपिक चल रहा है तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में, डाई हेलो एल्केन के बारे में बताऊंगा। डाई हेलो एल्केन, इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ। चलिए, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन में मतलब दो हेलोजन एटम अटैच होंगे। इसमें जेमिनल वेसिनल दो प्रकार की चीज आप पढ़ेंगे। तो डाई हेलो एल्केन दो प्रकार के हैं। डाई हेलो एल्केन, पहला है एल्किलिडीन। एल्किलिडीन, एल्किलिडीन, इस तरीके का। दूसरा है एल्किलीन। एल्किलीन, ALKYLENE, एल्किलीन। तो इसमें दो प्रकार के डाई हेलो एल्केन होते हैं। पहला एल्किलिडीन है, दूसरा एल्किलीन है। अब कौन सा एल्किलिडीन है और कौन सा एल्किलीन है वो आपको देखना है। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको स्पष्ट करता हूं। ये देखिएगा, ये देखिए ध्यान से। चलिए थोड़ा सा और, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ उसको। चलिए, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH और Cl2, इस तरीके से है हमारे पास। तो ये जो कंपाउंड है ये है एथिलीडीन क्लोराइड। एथिलीडीन वाली कंडीशन है, दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं। ये है आपका एल्किलिडीन वाली कंडीशन, यानी कि कितने कार्बन? दो कार्बन, एथिलीडीन। एथी या एल्किलिडीन जो भी आप माने, इसका नाम एथिलीडीन है। और इसी को हम कहते हैं जेमिनल, जेमिनल फॉर्म। इसी को हम कहते हैं जेमिनल। जेमिनल मतलब होता है ट्विंस, एक ही कार्बन पर दोनों सेम टाइप के हेलोजन हैं, तो उस फॉर्म को कहते हैं जेमिनल। और इसी को हम कहते हैं एल्किलिडीन। मैं लिख देता हूं यहाँ, आप चाहें तो यही हमारा होता है एल्किलिडीन। एल्किलिडीन, यही हमारा एल्किलिन होता है, जेमिनल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जेमिनल डाई हैलाइड।
ये जो है इसका नाम हम पढ़ेंगे जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड्स। ठीक, अब ये दोनों हेलोजन एटम अलग अलग कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ इस तरीके से, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl और Cl। ये होता है विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। अगर अलग अलग कार्बन पर दोनों हेलोजन एटम अटैच है तो विसिनल डाइहैलाइड होता है। एक ही कार्बन पर दोनों सेम टाइप के हेलोजन एटम अटैच है तो जेमिनल डाइहैलाइड होता है। ये तो होता है एल्किलिडीन, और दूसरा होता है एल्किलीन, ये होता है एल्किलीन, इसी को हम कहते हैं एल्किलीन। तो आपको दो चीजें में मिली आपको डाइहेलो एल्केन में, एक तो मिली आपको जेमिनल, दूसरी मिली आपको विसिनल। तो जेमिनल डाइहैलाइड्स वो होते हैं जब हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर अटैच होता है, और विसिनल डाइहैलाइड तब होता है जब हेलोजन एटम दोनों निकटवर्ती कार्बन पर होता है, एडजेसेंट पोजीशन पर दोनों के दोनों हेलोजन एटम अटैच होते हैं। तो ये आपको एनसीईआरटी में इतना मैंने आपको पूरा का पूरा कॉमन नेम के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब तक आपने पढ़ा, पूरा का पूरा मैंने बताया कि नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी कार्बन क्या होता है, क्वार्टरनरी कार्बन क्या होता है। मैंने सारी जानकारी बड़ा मेहनत से, बड़ा इत्मीनान के साथ मैंने आपको दी है। अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। मैं नया वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ।